तुम्हारे साथ है ना भयंकर प्रॉब्लम है। तुम्हारा अपना दिमाग काम करना ही बंद हो गया, इतने भोंट हो गए तुम। अब केवल सुनते हो लिखते हो, सुनते हो लिखते हो, इसलिए घर पे याद करने में ज्यादा समय लगता है। तुम उतना ही लिखते हो जितना मास्टर बोलता है ना, इसलिए हमेशा खुद का थोड़ा थोड़ा दिमाग तो काम लेना यार। नकल में अकल तो होनी चाहिए आदमी के पास में। क्या कहां तक लिखा तूने? बाडलू नामक स्थान पर क्या हुआ है? विद्रोह हुआ, किसने दबाया? लिख दे, क्या बोलना है इसमें, लिख ले सरदार सिंह ने विद्रोह दबाया। तुम्हारे साथ है ना भयंकर प्रॉब्लम है। तुम उतना ही लिखते हो जितना मास्टर बोलता है। तुम्हारा अपना दिमाग काम करना ही बंद हो गया, इतने भोंट हो गए तुम। मतलब जैसे मेरे याद आता है कि मैं जब कोचिंग पढ़ता है, मेरे साथ वालों को भी मैं जब कॉपियां देखता, तो ज्यादातर की मेरी तो आदत ही थी, मैं आसपास वालों की सबकी देखता था कि मेरा हमेशा रहता कि सर ने जो लाइन बोली है ना, एडिट टू नहीं लिखनी। अभी भी देखो, मैं पहले बोर्ड पे खड़ा हुआ, मैंने बताया बीकानेर का राजा सरदार सिंह, हिसार के पास जगह पड़ती है बाड़लू, वहां जाके विद्रोह दबा गया, पहले बताया ना आपको। फिर मैंने लिखवाना शुरू किया कि बाड़लू नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था, या विद्रोह का दमन किया था, ये लिखवाया, विद्रोह का दमन किया। अब हमें पता चल गई लाइन ये है। अब सर कुछ ही बोले बोले, हमें अपने हिसाब से लिखनी होती थी। सर ने लिखा है बाड़लू नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह का दमन किया, और नहीं तो उल्टा ही कर लेते, महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह का दमन किया, उल्टा कर और अपने हिसाब से लिखते महाराजा सरदार सिंह विद्रोह दबाने के लिए बाड़लू गया था, और चेंज कर लेते बाड़लू नामक स्थान का विद्रोह महाराजा सरदार सिंह द्वारा दबाया गया था। कितने प्रकार से आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका खुद का दिमाग काम करता है। आप अपने हिसाब से लिखते हो तो आपको नाम याद होते हैं सरदार सिंह और बाड़लू। अब तुम सीधा हो, सर बोलेंगे मैं लिखूं, तो मैं यदि उसके अंदर फिर ये बोल देता हूँ महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह का दमन किया, अगले लाइन में बोल देता हूँ दबाया था, आप कहते हो हाँ अभी तो दमन किया सर। सर दमन किया दबाया सर, एक ही बात है ना। इसलिए हमेशा खुद का थोड़ा थोड़ा दिमाग तो काम लेना यार। नकल में अकल तो होनी चाहिए आदमी के पास में। और उल्टा चेंज कर लिया करो अपने हिसाब से। मैं तो कहता हूँ सेंटेंस फ्रेमिंग तो चेंज करनी है, अपने हिसाब से शब्द चेंज कर लिया करो। दमन किया, दबाया, और क्या कुचला, तो कुचल दिया, विद्रोह कुचल दिया, ये भी तो वर्ड ही होता है अपने आप में। विद्रोह कुचल दिया, रोक दिया, जो आपको अच्छा लगता है। और इससे ना आपका ध्यान रहेगा लिखते समय कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये ना आपके साथ समस्या है, आप केवल सुनते हो लिखते हो, सुनते हो लिखते हो, इसलिए घर पे याद करने में ज्यादा समय लगता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोचिंग में बच्चा एक क्लास 2 घंटे की पढ़े और घर पे जाने के बाद में उसमें 1 घंटे से अधिक लगे याद करने में। तुम्हें 2 घंटे से अधिक लगता है, जगह होना चाहिए घंटे पर। मैं तब नए नए आए थे, मैं तो खुद ही सेकंड ईयर में पढ़ता था। एक मेरे सीनियर थे, वो फाइनल कर चुके थे, मैं सेकंड ईयर में था। सीटी बस चलती थी लालकोठी से, 7 नंबर। वो हम मालवीय नगर रहते थे, मालवीय नगर क्या, ये जयपुरिया हॉस्पिटल, जो जयपुरिया हॉस्पिटल के पास रहते थे आप। वो यहाँ तक आने में नियर अबाउट 20-25 मिनट लिया अगर। जिस दिन हमें सीट मिल जाती ना, उस दिन हमारा लक्ष्य होता था कि 20 मिनट में सल्टा के जाएंगे 2 घंटे का। आज घर पे जाके हिस्ट्री नहीं खोलेंगे वापस, तो फटाफट वहीं बैठे बैठे। अब सीट ही नहीं मिली, खड़े हैं तो फिर तो रजिस्टर हाथ में ही पड़ा है, क्या है पड़ी है तो फिर उसके अंदर ही। नहीं भी मिली, खड़े भी होते ना, तो भी आपस के अंदर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ के जाते, तो वो दो चार जो बातें याद होती वो आपस में पूछते रहते। तो तू बता ताजुल मासिर किताब किसने लिखी, उन्होंने मेरे को बताया। अब तू बता दे शाहनामा किसने लिखी, वापस तू बता दे कि उतबी की किताब का नाम क्या है, फलाने किताब, उसने कौन सी किताब लिखी, ये लिखी। खूब चीजें याद किया कर। अब तुम्हारे पता नहीं ऐसे पढ़ते ही नहीं हो तुम। मैंने कभी कोई देखा ही नहीं कि कोई दो बच्चे आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। खोड़ ले और खोड़ ले धाप के, एक दूसरे को देख के मरे राजी नहीं होते। ईर्ष्या जेलेसी भरी हुई लड़कियां तो इतनी खोड़ ली है। मैं कई बार कोई बच्ची सर मैं 2 दिन अपसेंट थी, तो अब कैसे लिखूं? तो मैं कि भाई किसी से रजिस्टर ले ले और उतार ले, बाद में जब मैं पढ़ाऊं कभी दूसरे बैच में तब आगे पढ़ लेना, या किसी से पूछ ले साथ वाली से। तो मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं रजिस्टर किससे लूं? तेरे पास में जो लड़की बैठती है उससे ले ले। मैंने मांगा था, उसने कहा मत नहीं दूंगी। दोनों खोड़ लियो। एक तो तू है, तेरी को दोस्त नहीं है। एक वो है जो कम से कम रजिस्टर देने में भी आनाकानी कर रही है। इतना भी क्या होना, यूं सर्किल होना चाहिए, आपके 2 फ्रेंड होने चाहिए, तो डेली सुनाया जाए। चीजें सबसे अधिक याद होती है सुनाने से, है ना भाई। आपको मेरे से पूछ ले या किसी मास्टर से पूछ ले कि सर आपको इतनी चीजें कैसे याद है, क्योंकि डेली बोलते हैं। सेम बोलना है ना, यही बोलना है, यही रेगुलर बोलना है। आप बोलिए, आपको याद रहेगी, पन्ने दर पन्ने याद रहेंगे। ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो इसमें पढ़ाई 57 की क्रांति,
एक मैं पिछले बैच के अंदर पढ़ा गया सोशियोलॉजी, एक शाम वाले बैच के अंदर जाके पढ़ाऊंगा मिडिवल, एक को दोपहर वाले बैच में पढ़ाऊंगा एंशियंट। अलग अलग टॉपिक और चल रहे हैं। गैप बीच में 15 मिनट बाद चाय पीने का होता है। ये भी नहीं कि आप पढ़ के आ जाओ, फिर भी याद है ना। क्यों? क्योंकि बार 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 बोल दिए। आप बोल लो, आप क्या तो जाएंगे। मेरा तो वो वेरी फर्स्ट टाइम जब, अब तो चलो ये भी है कि भाई मुझे सेम काम करते हुए साल 12 हो गए, अब याद हो आ जाते हैं यार, क्या करना है उसके अंदर, है ना। पर मैं इसे करंट पढ़ाता था तो मैं करंट भी याद कर लिया करता। तो ये भी है, मैंने याद कर लिए बोल। या मैं जब खुद पढ़ाई करता या साथ वाले कोई भी पढ़ाई करते, जब नया नया पढ़ाने लगा तो नया नया पढ़ाने लगा, इतनी चीजें याद नहीं थी। और याद भी होती है तो जब पहली बार क्लास में जाते तो डर लगता है, भूल नहीं जाए कोई। तो मैं, मेरा अब भी याद है, मैं, मेरा रजिस्टर होता, दिलीप सर का कहा था रजिस्टर का ये कहिए लिखवाना, ज्यादा पंचायती नहीं करनी, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ना। और तो ये जो नोट्स हैं ये बच्चों को अच्छे से लिखवा देना। इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की थी किसी एक बैच के अंदर, तो मैं मेरा रजिस्टर याद करता, याद करके मेरे एक वो रूममेट थे, उन को कहता कि ये पकड़ो, ये 4 पन्ने कलम मेरी क्लास में पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं सुना रहा हूँ कि मेरे को लाइन टू लाइन याद है कि नहीं। तो मैं उनको समझाता कि ये है, ये है, ये है, ये। फिर मैं उनको कहता अब इसमें से सवाल पूछो। आपको, आप एज ए स्टूडेंट होते तो आपको क्या क्या नहीं समझ में आता, मैंने ये समझा दिया, अब क्या क्या नहीं समझ में आता। तो फिर वो मेरे से कोई सवाल पूछते कि भाई दीवान क्या होता है। मैं कहता दीवान प्रधानमंत्री का। अच्छा, ये विद्रोहियों के सपोर्ट में क्यों आ गया था। मैं वापस उनको समझाता कि राजा महाराजा अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, तो राजा महाराजा जब अंग्रेजों के सपोर्ट में गए तो राजा महाराजाओं को सामंतों की, दीवान की, मंत्रियों की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका पर हाथ किसका था, अंग्रेजों। इसलिए इनकी पावर कम हो रही थी, सामंतों की, मंत्रियों की, इन सब की। इसलिए ये सब चाहते थे अंग्रेज यहाँ से निकल जाए। अंग्रेज यहाँ से निकल जाए तो किसका साथ देना पड़ेगा, सामंत। मैं वापस उनको, मैं उनको बता, वो मेरे से पूछते कि अहमद यार खान निम्बा हेड़ा आगे, निम्बा हेड़ा मतलब क्या है। मैं, ये निम्बा हेड़ा का हाकिम था। हाकिम क्या होता है, और हाकिम और इस सामंत में क्या अंतर होते हैं। मैं उनको पहले क्लियर करता कि ये अंतर। मैं उनको और कहता कि और इसके अंदर से और क्या क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, स्टूडेंट क्लास में बैठे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं। हम ऐसा घंटे 1.5 घंटे का डिस्कशन, अगली मेरी क्लास तैयार होती। इवन मुझे यह भी पता होता था, कोई स्टूडेंट, मैं अभी तक भी, कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है ना किसी टॉपिक के बीच में, मुझे पता होता है सवाल क्या पूछेगा, इसके मन में क्या क्या बातें चल रही है, इस टॉपिक से संबंधित ये सवाल हो सकते हैं। इसलिए ज्यादातर बार मैं वे तमाम चीजें जो मुझे लगता है ये टॉपिक पढ़ाते समय स्टूडेंट के ये मन में सवाल है, मैं सबके जवाब देता हूँ। मोस्ट टाइम पढ़ाते हुए मैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैं जब लिखता हूँ दीवान, तो मैं उधर देखते देखते बोलता हूँ दीवान तुम जानते हो ना वित्त मंत्री होता है। तो मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दीवान वित्त मंत्री होता है, मेरा ये कि तुम्हारा सवाल का दमन हो जाए, तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न नहीं हो कि दीवान है क्या। अब वरना ये सोचो मैं सिंपल लाइन लिखूं, दीवान फैजुल्ला खान ने समर्थन किया था, आपका पहला सवाल क्या होगा, दीवान कौन है। मैंने नहीं लिखवाया दीवान कौन है, एक भी जगह नहीं लिखा, पर मैं बोल गया वहां पे, ताकि आपके दिमाग की क्लियर हो गई कि आप भी किया करें, किसी को सुनाया करें, उससे पूछा करें, एक दूसरे को बताया करें, तेरे को कितना याद हुआ, मेरे को कितना याद है। क्लास में सेंटेंस फ्रेमिंग अपने हिसाब से किया करें। ऐसे क्या मतलब यूं मास्टर ने जैसे लिखवाया वैसे वैसे नोट्स उतार ली। नोट्स लिखना ही यदि सब कुछ है, तो तुम्हें नोट्स सब पे 4,000 में मिलते हैं। कितनी है एसआई की फीस, कितनी ली तुमसे, 42, 42,000।